और जब आत्मा अमर है तो फिर मृत्यु का भय कैसा। लेकिन अर्जुन, तू केवल आत्मा के ज्ञान से अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हट सकता। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो फिर अर्जुन, जिसे तू मृत्यु समझ रहा है वो केवल शरीर का परिवर्तन है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो मरता है उसका धर्म निश्चित है। जो होना ही है उस पर शोक कैसा, और जो आत्मा है वो कभी मरती ही नहीं। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्ये अर्थे न शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी निश्चित है। इसलिए अर्जुन, जिसे टाला नहीं जा सकता उसके लिए शोक मत कर। स्वधर्ममपि चावेक्षन्ना विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादधि युद्धात् श्रेयोऽन्य क्षत्रियस्य नाविद्यते। अपने धर्म को देख, अपने कर्तव्य को देख। एक क्षत्रिय के लिए धर्म की रक्षा के युद्ध से बड़ा कोई कर्तव्य नहीं है। जब धर्म पुकारे तो डरना कैसा, जब सत्य सामने हो तो रुकना कैसा। कर्तव्य से भागेगा तो जीतेगा कैसे, अपने ही धर्म से तू हटेगा कैसे। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्गद्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। है पार्थ, तेरे सामने ऐसा युद्ध अपने आप आया है जो क्षत्रिय के लिए स्वर्ग के खुले द्वार के समान है। लेकिन अगर तू इस धर्म युद्ध से पीछे हट गया तो अपना धर्म खो देगा, अपना यश खो देगा, और लोग तेरी निंदा करेंगे। अगितिंचपि भूतानि कतिहिष्यन्ति कतेयं संभाधि पश्चात् कीर्तिर्मरणादकीर्त्यते। जिसका संहार हुआ उसके लिए अपराध मृत्यु से भी अधिक प्रिय तो है। लोग कहेंगे अर्जुन डर गया, रणभूमि से हट गया, दांडी वधानी हो गया, अपने ही भाई से कट गया, और इससे बड़ा अपमान तेरे लिए और क्या होगा। अवाच्यवादांश बहुम अविश्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम तको दुपत्तरं नो किम। तेरे शत्रु तेरी शक्ति का अपमान करते हुए ऐसे शब्द कहेंगे जिन्हें सुनना भी कठिन होगा। और सोच अर्जुन, इससे अधिक दुखद और क्या हो। और सुन, मैं तुझे कर्म का बजाय बताता हूँ, जिससे तू कर्म के बंधन से मुक्त हो सकता है। बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृ दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। संबुद्धि वाला मनुष्य अच्छे और बुरे कर्मों के बंधन से ऊपर उठ जाता। इसलिए योग में स्थित हो, क्योंकि योग ही कर्मों में कुशलता है। तूने आत्महत्या ध्यान सुन लिया, कर्तव्यता ध्यान सुन लिया,
अर्थधर्मुता नारकदी सिंधिया लेकिन अति तृष्ण पार की है। वो मनुष्य जैसा होता है जिसकी बुद्धि स्थिर हो, जिसे सुख दुख न हिला सके, जिसे झार रोग न चला सके।